तो लगभग एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आईपीएल दोबारा से स्टार्ट हुआ है और दूसरे दिन अगर आप देखो हमें तीन टीमें मिल गई हैं जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं। पहला जो दिन था जो एक तरह से रीस्टार्ट हो रहा था, एक बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला था क्योंकि आरसीबी और केकेआर का मैच था एंड जस्ट आफ्टर विराट कोहली टेस्ट रिटायरमेंट। तो आरसीबी के जो फैंस हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस बार चिन्ना स्वामी को लाल रंग से नहीं बल्कि वाइट कलर से एक तरह से रंग देंगे और सारे के सारे जो फैंस हैं मतलब मोस्ट ऑफ द फैंस वहाँ पे उन्होंने अपने जर्सी के पीछे विराट का नाम और उनका जर्सी नंबर जो 18 है उससे प्रिंट करवाया था एंड उस जर्सी के साथ वो गए थे कि उनको ट्राइब्यूट देना है। मतलब ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इन टेस्ट फॉर्मेट, वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ दिस फॉर्मेट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन। तो उनको ट्राइब्यूट देने का प्लान था लेकिन वहाँ पे जो नेचर था उसका अलग ही प्लान था। बरसात होती रही डिस्पाइट कि मतलब दुनिया का शायद बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है चिन्ना स्वामी में, बट जब कंटिन्यूस बारिश होती रही तो वहाँ पे टॉस भी पॉसिबल नहीं हो पाया, फाइनली मैच को रद्द करना पड़ा। बट फैंस वहाँ पे आए हुए थे तो जो उनको करना था उन्होंने तो बेसिकली वो किया, वो पोस्टर्स लेके आए थे, जिस तरह से वो चेयर कर रहे थे सब कुछ किया, बट वही है कि विराट को मैदान पे उतरता वो देख नहीं पाए। तो एक हल्का सा कह सकते हैं एक मलाल ज़रूर रहेगा लेकिन उसको वो डेफिनेटली अगले मैच में पूरी कर देंगे। खैर वो जो पॉइंट्स है वो एक तरह से शेयर हो गए और उससे नुकसान हो गया केकेआर को कि वो बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उनका होप यही था कि अगर आखिर के दो मैच जीतते हैं तो एक आउटसाइड चांस था, बट वो एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया एंड आरसीबी थोड़ा सा और क्लोज हो गए प्लेऑफ के लिए। लेकिन जो दूसरा दिन रहा है संडे के दिन, अगर आप देखो अभी थोड़ी देर पहले एक मैच खत्म हुआ है दिल्ली और गुजरात का, जहाँ पे गुजरात ने 10 विकेट से दिल्ली को हरा दिया है एंड इस जीत के साथ अगर आप देखोगे नॉट जस्ट कि गुजरात खुद क्वालिफाई हो गए, साथ ही आरसीबी और पीबीकेएस इन दोनों को भी क्वालिफाई करवा दिया है। तो दोनों टीमें अगर आप देखो 17-17 पॉइंट के साथ क्वालिफाई हुए हैं, बट जीटी जो कि वो 18 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर्स हैं। दिन के मैच में पंजाब ने राजस्थान को हरा दिया और रात को जैसा ही कहा कि गुजरात ने बहुत ही ज़बरदस्त जीत पाई है। ऑब्वियसली अगर आपने मैच को फॉलो किया होगा तो आपको रिजल्ट के बारे में पता ही होगा। तो हम जस्ट एक सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 3 स्पॉट तो भर चुके हैं। गुजरात टाइटन्स अगर आप देखोगे जब से उन्होंने स्टार्ट किया है 2022 से कंसिस्टेंट रहे हैं। पिछला ही सीज़न था जहाँ पे अगर आप देखो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। आरसीबी अगर आप देखोगे ट्रॉफी अभी तक जीते नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट रहे, खासकर इस डेकेड में अगर आप देखोगे 2020 से लेकर अब तक आई थिंक 6 सीज़न में उन्होंने 5 बार क्वालिफाई किया है टॉप 4 के लिए। तो वो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रखे हैं। इसके अलावा देखोगे तो पंजाब किंग्स बहुत आई थिंक फॉर्चुनेट है उनके फैंस की, इतने साल बाद अगर आप देखो एक आईपीएल विनिंग कैप्टन जो कि उनके टीम में आए, श्रेयस अय्यर, और उन्होंने एक तरीके से रिंकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर उस टीम को टॉप 4 में पहुंचाया है। आई थिंक 2014 के बाद शायद पहली बार वो टॉप 4 में गए हैं 11 साल बाद। बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि खुशी का माहौल है उनके फैंस के अंदर एंड होना भी चाहिए जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है। एंड उनको भी आई थिंक कुछ झटके लगे थे आई थिंक इस मैच से पहले। अब देखो कुछ प्लेयर्स जो कि अभी अवेलेबल है नहीं, वो आए नहीं है, रिटर्न नहीं किए हैं इंडिया में, बट फिर भी अगर आप देखो जो उनका इंडियन कोर है बहुत ही स्ट्रांग है और उसके चलते ये लगातार अच्छा करते आए हैं और इस बार क्वालिफाई कर गए हैं। अब इन तीनों टीमों की जो नज़र होगी वो टॉप 2 स्पॉट के ऊपर होगी कि क्वालिफाई तो कर गए, बचे जो 2 मैचेस हैं आई थिंक शायद सभी के 2-2 मैचेस बचे हुए हैं, उसमें कोशिश यही करेंगे कि टॉप 2 फिनिश किया जाए ताकि एक एक्स्ट्रा मैच उनको मिल पाएगा इन केस अगर वो पहला क्वालिफाई हारते हैं। वरना आप अगर नंबर 3-4 पर फिनिश किए, एक मैच हारे तो फिर बाहर हो जाओगे एंड फिर आपको अगर ट्रॉफी जीतना है तो फिर लगातार 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। लेकिन जब अभी एक स्पॉट बचा हुआ है जिसके लिए अभी 3 टीमें लड़ाई कर रही हैं, मोस्टली तो अगर आप देखो 2 टीमों के बीच लड़ाई है क्योंकि मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स, इन दोनों के पास सीधा सीधा चांस है कि बचे हुए मैचेस अपने जीते और क्वालिफाई कर जाएंगे। मुंबई इंडियंस ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था बट उन्होंने कमबैक बहुत अच्छा किया है। 2 मैच और उनके हैं, अगर जीतते हैं तो फिर 18 पॉइंट के साथ इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने स्टार्ट तो बढ़िया किया था बट बीच में डिरेल हुए हैं और अभी तक आई थिंक उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई है, मतलब सेकंड पार्ट में
जिसके रीज़न से अब देखो एकदम से स्टॉप हो गया है उनका गाड़ी। एंड अभी वो 13 पॉइंट्स पे ही अटके हुए हैं। 2 मैच उनके पास भी है, अगर जीतते हैं तो फिर 17 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एंड वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब दोनों नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच आपस में एक मैच है एंड दैट मैच विल डिसाइड द फोर्थ टीम आई गेस। क्योंकि मुंबई के पास मौका है 18 तक पहुंचने का। अगर वो अपने दोनों मैचेस जीत गए तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उस चक्कर में दिल्ली बाहर हो जाएगी। और एक और टीम है जिसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, LSG। उनका थोड़ा सा आउटसाइड चांस है। बाकी जैसा ही कहा, दिल्ली अगर अपने 2 मैचेस जीतते हैं दैट मीन्स वो मुंबई को हराएंगे और फिर एक मैच जीतेंगे तो फिर वो 17 पे पहुंचेंगे, लेकिन वो वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो फिर अपना जो उनका केस है वो खुद के हाथ में ही है, दोनों मैचेस जीतो और क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन जैसा ही कहा कि आपस में उनका एक मैच है तो वो एक तरह से डिसाइड करेगा कौन सी टीम को एक तरह से एज मिलेगा आगे जाने के लिए। और वहीं पे LSG का भी थोड़ा सा केस बन रहा है क्योंकि क्योंकि दिल्ली 17 तक पहुंच सकती है, मुंबई 18 तक पहुंच सकती है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही पहुंचेगा, दोनों नहीं पहुंच सकते। लेकिन LSG के पास भी चांस है कि वो 16 पॉइंट्स पे भी क्वालिफाई कर जाए क्योंकि दिल्ली और मुंबई में आपस में मैच है। तो उस वजह से आप देखोगे हल्का सा आउटसाइड चांस जो कि लखनऊ का बन रहा है, क्योंकि उनके पास 16 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर वो बचे हुए अपने तीनों मैचेस जीतते हैं। और फिर जैसे कि एक मैच तो कोई ना कोई एक टीम ज़रूर हारेगी, इधर मुंबई हो या फिर दिल्ली हो। एंड देन दोनों का ये जो मैच है, जो आखिरी मैच है, वो पंजाब के साथ है। मुंबई को भी पंजाब से खेलना है, उससे पहले दिल्ली को भी पंजाब से खेलना है। तो वो दोनों रिजल्ट लखनऊ चाहेगी कि पंजाब वो मैच जीत जाए ताकि दिल्ली और मुंबई जहाँ पे है वहीं पे रह जाए। एंड ऑब्वियसली कोई एक टीम जीतेगी तो लखनऊ प्रेफर यही करेगी कि दिल्ली जीतेगी क्योंकि दिल्ली के पास 13 पॉइंट्स हैं। तो अगर मुंबई को वो हराते हैं तो फिर वो 15 पे ही पहुंचेंगे। या फिर बेस्ट रिजल्ट जो उनके लिए ये होगा कि मैच जो कि वो ड्रॉ पे फिनिश हो जाए, मतलब बारिश हो जाए और मैच जो कि सस्पेंड हो जाए और दोनों पॉइंट शेयर कर ले। और उसके बाद का जो 2 मैचेस है पंजाब के साथ, वो दोनों हार जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा टास्क LSG के लिए रहेगा, उनको 3 मैचेस जीतने हैं एंड तीनों मैचेस जो कि वो काफ़ी टफ होंगे उनके लिए। आई थिंक जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा शायद तब तक मैच स्टार्ट भी हो रहा होगा। लखनऊ और हैदराबाद का मैच है एंड विथ नथिंग टू लूज़ सनराइज़ हैदराबाद बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगी, मतलब एक मतलब कंसोलेशन विन के लिए। तो वो तो मतलब बेखौफ होकर ही खेलेंगे। उसके बाद उनको गुजरात से खेलना है जो कि इस समय अनस्टॉपेबल है एंड दे आर ट्राइंग टू फिनिश आ टॉप 2। तो डेफिनेटली वो सब कुछ झोंक देंगे। एंड देन उनका आखिरी मैच है, बिल्कुल आखिरी लीग मैच उनका है RCB के अगेंस्ट। तब तक अगर मतलब वो सारे के रिजल्ट्स अगर उनके फेवर में जाते हैं, उनके पास आखिरी दिन पे अपॉर्चुनिटी रहेगा कि RCB को हरा दें और टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करें। मतलब वो आखिरी टीम होगी जो नंबर 4 पे क्वालिफाई करेगी। बट इन तीनों टीमों में से मुझे लगता है सबसे जो बढ़िया चांस है मुझे लगता है मुंबई के पास है, क्योंकि एक तो उनका जो हिस्ट्री रहा है कि जिस तरह से वो कमबैक करके टॉप 4 में एंटर करते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म भी है दिल्ली कैपिटल्स, सर अब देखो आज 10 विकेट से मैच हारे हैं, वो भी 190 से ऊपर बनाने के बावजूद। KL राहुल ने शतक मारा, उसके बावजूद ये टीम मैच हार गई, एक भी विकेट नहीं ले पाए। ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क का ना होना थोड़ा सा इनको हर्ट किया है, बट फिर भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइट करते। एंड वो खुद को एक तरह से ब्लेम कर सकते हैं जिस तरह से इन्होंने ख़राब क्रिकेट खेल के अपना जो कैंपेन है वो बिगाड़ा है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड देन LSG का जैसे कहा कि उनको तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। आई थिंक जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो मतलब तीनों जीतेंगे। हो सकता है हैदराबाद ही उनको हरा दे और उनका बैक हो जाए। बट आई थिंक 21 मई को आई थिंक जो मैच है दिल्ली और मुंबई का, दैट विल डिसाइड द फोर्थ टीम आई गेस। जो भी वो मैच जीतेगी लगता है उसका थोड़ा सा एज रहेगा, क्योंकि दोनों को आखिरी मैच पंजाब के अगेंस्ट खेलने हैं। एंड पंजाब जिस तरह से अभी क्रिकेट खेल रही है, दे आर आइंग टॉप 2 फिनिश, तो उतना ईजी नहीं होगा। सो आई थिंक इट विल बी बिटवीन MI एंड DC एंड मोस्ट लाइकली जिस तरह से IPL चलता है मुझे लगता है कि MI होगी जो बतौर फोर्थ टीम जो कि क्वालिफाई करेंगे। एंड अगर वो जीत जाते हैं उस दिन, ये भी मतलब पॉसिबल है कि वो फिर टॉप 2 के लिए भी देखेंगे कि उनको पंजाब के साथ खेलना है एंड दे कैन एक्चुअली बीट देम एंड रीच इन टॉप 2। और फिर RCB का भी आई थिंक गेम है, तो वो चाहेंगे कि RCB अपने मैचेस हार जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला टाइम। बट ये आई थिंक थोड़ा सा और बेहतर होता कि अगर दिल्ली आज फाइट बैक कर लेती और थोड़ा सा और रोमांच बढ़ जाता, ताकि
कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर दिल्ली आज जीत जाती तो दिल्ली 15 पे पहुंच जाती एंड सभी के सभी 5 टीमें आई थिंक रेस पे होते। बट अभी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 टीमें बच गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं और 3 टीमें जो कि वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो लेट्स सी कि कौन सी वो चौथी टीम होती है। आई थिंक इट विल बी MI। लेट्स सी कि कौन सी टीम होती है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, थोड़ा सा आपको वही आई थिंक सिनेरियो बताना था। बाकी आप लोग तो मैच देख रहे ही होंगे, स्कोर कार्ड फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट चल रहा है एंड होप यही करेंगे इसी तरीके से बाकी जो मैचेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिए। दोस्तों तक शेयर भी करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। रेगुलरली अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो ऐसे ही बीच बीच में मिलेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कौन सी वो चौथी टीम होगी जो कि क्वालिफाई करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।